किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढ्याला देशव्यापी बळ मिळाले आहे. अकोला येथे 14 ते 15 जून रोजी झालेल्या CIFAच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत देशभरातील शेतकरी संघटनांनी पोहरे यांनी दाखल केलेल्या पुकारचा आवाज या जनहित याचिकेला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. या याचिकेची मुख्य मागणी शेतकऱ्यांना C2 किंमत मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळावा. पोहरे म्हणाले, शेतकऱ्यांना आता बळजबरी करू नये, स्वावलंबी आणि बळकट व्हावे. या बैठकीत MSP, सरकारी कृषी आकडेवारी आणि किसान आधारभूत किंमत कायद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. तमिळनाडू ते पंजाब पर्यंतच्या शेतकरी नेत्यांनी यात सहभाग घेतला, अशी माहिती किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी पत्रकार परिषद मध्ये दिली. पूरे भारत भर के जो किसान संगठन हैं, वो किसान संगठन के प्रतिनिधि अकोला में हमने बुलाए थे. करीब 22 राज्यों से किसान संगठन के प्रतिनिधि अकोला में आए और ये सारी 2 दिनों में पूरा विचार मंथन हुआ. जिस तरीके से किसानों की हालत है और सरकार भी उसके ऊपर इलाज कर रही है, जो बता रही है, और जिस तरीके से खोखले वादे जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार की मैं बात करूंगा, इन्होंने बोला था कि हमको सत्ता में आने दो, हम 7/12 कोरा करेंगे. उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी थी. उन्होंने बोला कि ब्लैक कर देंगे, जितना कर्जा माफ कर देंगे. हमने तो कभी मांग नहीं की थी. सरकार ने खुद होकर बोला कि हम आपका 7/12 जो है कागज जो है पूरा कोरा कर देंगे. उसके बावजूद आपको मालूम है किस तरीके से इनके अटी शर्ती और जिस तरीके से बहानेबाजी चल रही है. हमारा ये बोलना है कि हमको कर्जा माफी नहीं चाहिए, हमको कर्ज मुक्त जीवन जीना है. उस तरीके से हमारे जो दाम है, हम कर्जा में इसलिए फंस रहे हैं कि हमें दाम नहीं मिल रहा है. हमारी डिमांड कर्जा माफी की नहीं है, हमारी डिमांड उचित दाम की है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नहीं है. हमारी डिमांड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस की है. और ये सरकार जो हमारा अनाज लेके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में बांटती है, उसके कारण मार्केट डिस्टॉर्शन हो जाता है. हमारे ग्राहक सरकार निकालती है. तो हमारी सरकार को ये कहना है कि ये जो उल्टे सुलटे धंधे करते हैं, ये आपको अनाज मुफ्त में बांटने के लिए, वोटों की राजनीति चलाने के लिए आप लोग करते हो, ये धंधे बंद कर दो. ये सारे धंधे बंद कर दो. और अगर आपको गरीबों का कल्याण ही करना है ना, तो जितने रुपए का चावल और गेहूं बांटते हो ना, 250 रुपए का, उसके जगह पे उसको 500 रुपए 700 रुपए दे दो, CBD में कैश में दे दो. क्योंकि उसके कारण फिर कम से कम मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं होगा. क्योंकि वो जो गेहूं चावल बिकता है वो पिछले दरवाजे से मार्केट में आता है 10 रुपए में, 1000 रुपए क्विंटल से बिकता है. तो जो MSP से जो 2500 रुपए दिए, उससे तो कोई खरीदेगा नहीं. ये खुद मार्केट डिस्टॉर्शन कर रहे हैं. इसीलिए ये सारी बातें टेक्निकली और आंकड़े के साथ में हमने रखी, समझी, और किसान नेता जितने भी हमारे इसके आए हुए हैं उनके साथ में ये लंबी थोड़ी बातें हुई और हमने इसीलिए कॉमन मिनिमम एजेंडा इस तरीके से फिक्स किया है. मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि मराठी के बजट में मैं आज हिंदी में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करूंगा, और ताकि हमारे जो साथी है पूरे ऑल इंडिया से आए हुए, उसमें से हालांकि कई लोग तो ऐसे जो तमिल से आए हैं, उनको हिंदी भी नहीं समझता और अंग्रेजी भी नहीं समझता है, तो तमिल समझता है. लेकिन भाषा का ये बैरियर तोड़ते हुए मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदी में बात करना आप लोगों के लिए भी ठीक रहेगा. इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये है वो जो आपको हिंदी में की है, मराठी के प्रेस वालों के लिए ये सारा का सारा डिजिटली उनके मोबाइल पे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत होगी. तो बात ऐसी है कि किस तरीके से प्रेस रिलीज के अंदर लिखा गया है, पिछले 2 दिन से ऑल ओवर इंडिया से जो सीफा के अलग अलग संगठन थे, मैं आपको सीफा के बारे में बताऊंगा कि सीफा जो है कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, यानी भारत के अंदर की जितने भी किसानों के संगठन हैं, हर एक प्रांत में अलग अलग संगठन है. आपको बता दें, क्योंकि हर संगठन की, हर प्रांत की अलग अलग प्रॉब्लम होती है. जैसे कई प्रांतों में हाथियों का प्रॉब्लम है, कई इसके अंदर बंदरों का प्रॉब्लम है, कई इसके अंदर फलों से लेके, जैसे हमारे जो पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर से आए हुए जो हमारे ये जो है जरगंदी जो है, उनका सेब का प्रॉब्लम है. तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स के लेके हमने पिछले 2 दिनों के अंदर कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बनाया है. मिनिमम प्रोग्राम कि ये सारे, यानी हर प्रांत के अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन पूरे बावजूद भी भारत भर के किसानों के मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम है उसके ऊपर हमने ये हुआ है। और दो बिंदु जो सबसे अहम थे, जो हमने सीमा और किसान क्रेडिट के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है, जिसका जिक्र निमिषा ने किया है। आपको पता ही है, उसके बारे में आप ही लोगों ने न्यूज छापी है इसके पहले कि ये याचिका दायर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सरकार से 20 जुलाई को 20/7 को जवाब मांगा है, उसके बारे में न्यूज आप लोग छाप चुके हो। तो उसके बारे में भी ये सारा का सारा जितनी भी किसान संगठन थी उन लोगों को हमने सब क्या बोलते हैं इसकी परमिशन दिया। वो बीआईएल के अंदर जनहित याचिका के अंदर कौन से बिंदु हमने रखे हैं वो भी हमने उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दिया। उसके ऊपर खूब सारी चर्चाएं हुई। सब मुझे बताते हुए यहाँ हर्ष होता है कि भारत भर की जितने भी किसान संगठन आए उनके बाद में चर्चा हुई, उन सारे किसान संगठनों ने एक आवाज में हमारे जो बीआईएल है उसको सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है उसका। और वो उनके संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने वाले हैं कि भाई ये जो याचिका दायर हुई है, ये सारे याचिका के अंदर जो भी बिंदुओं के ऊपर प्रेशराइज किया गया है, ये सारे बिंदुओं को हमारा समर्थन है, ऐसा लेटर ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को भेजने वाले हैं। ये बहुत ऐतिहासिक काम पिछले 2 दिनों के ये कॉन्फ्रेंस में हुआ है, ये आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है। इसका सारा जिक्र ये प्रेस रिलीज के अंदर किया है, इसलिए मैं उसके ऊपर आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरा जो है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है 12 बिंदुओं का, उसके ऊपर भी काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई और उसके बारे में भी बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि 12 मुद्दे, वैसे तो कई मुद्दे निकले लेकिन उसके बाद में उसके 12 मुद्दे के ऊपर सबकी कॉमन सहमति हुई। वो जो मुद्दे हुए हैं वो मैं आपके सामने मैं आपको दूंगा ताकि आप उसके ऊपर भी आपके अखबार के अंदर लिख सकोगे। उसके बाद में जो बाकी की बातें हुई, बाकी के जो संगठन हमारे पूरे देश भर से आए थे उन्होंने उनकी समस्याएं रखी और उसके बाद में सीपा के पीछे इन सारे लोगों ने जो भी काम सीपा का चल रहा है वो उसके बारे में उन्होंने बहुत जोर शोर से सीपा की प्रशंसा भी की है। और हिंदी वाला हिंदी वाला क्या हिंदी वाला ये अंग्रेजी है।